दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी बड़े भाई को शगुन नहीं देते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, आपने मेरे भैया का टीका क्यों नहीं लगाया? कोई अपने घर आता हो तो उसे सोने माथे भेजना अब शगुन माना जाता है। महिमा ने अपनी सासू माँ नारायणी जी से शिकायती लहजे में कहा। सासू माँ भी बड़े ही तमकते हुए बोली, क्योंकि बड़ा भाई पिता समान होता और समधी की हैसियत रखता है और समधियों से सिर्फ लिया जाता दिया नहीं जाता। हमारे यहाँ और तुम्हारे भाई के लिए हम ये रीति बदलने वाले नहीं। नारायणी देवी ने अपनी बात ऊपर रखते हुए महिमा की बात को वहीं दबा दिया। शादी से पहले महिमा की माँ ने महिमा से कहा था, बेटा तुम्हारा एक ही भाई है, उसे बड़ा समझो या छोटा समझो। जब भी तुम्हारे ससुराल जाए कभी उसे सोना माता विदा करके अब शगुन मत करना। हमेशा उसके टीका जरूर लगाना। लिफाफा तो वह खुद ही तुम से नहीं लेगा क्योंकि बड़ा है। कुछ दिनों बाद महिमा की ननद रूही की शादी तय हुई। रूही की तीनों भाई उससे बड़े थे, लेकिन जब वह पहली बार अपनी बहन के ससुराल गए तो उसकी सास ने उनका टीका करके नारियल और रुपये दिए। जब भाइयों ने मना किया तो उन्होंने कहा, तुम लोग रूही से बड़े हो, हमसे नहीं। हमसे तो उम्र और पद दोनों में ही छोटे ही हो, इसलिए अपने घर से तुम दोनों को सोने माथे भेज कर अपना आप शगुन नहीं करेंगे, इसलिए टीका तो जरूर लगाएंगे। हम उन पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानते जिनमें बड़े भाई को समधी माना जाता। बड़े भाई को पिता का दर्जा देना तो समझ में आता है, लेकिन समधी का दर्जा देना मुझे समझ में नहीं आता। भाई जब भी बहन के ससुराल जाते तो वह टीका जरूर लगाती। जब ये बात महिमा ने अपनी सासू माँ से कही, आप मेरे भैया की टीका नहीं लगाती हैं, तब तो आप कहती हैं बड़ा भाई पिता समान होता है इसलिए समधी माना जाता है। यहाँ तो भाई रूही से बड़े हैं, लेकिन उसकी सास तो बड़े भाइयों को टीका लगाती है, तब आपने उन्हें मना नहीं किया। अब आपकी सोच कैसे बदल गई? वह उनके घर के रीति रिवाज होंगे, वह जाने, हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने घर में कोई नया काम शुरू करने वाले नहीं। ये बात तुम कान खोल कर सुन लो। महिमा उनकी बात सुनकर बहुत मायूस हो गई और सोचने लगी, सासू माँ के लिए अपनी बेटी के लिए रीति रिवाज दूसरे हैं और बहू के मायके वालों के लिए दूसरे रीति रिवाज जो उनकी छोटी सोच का परिचायक हैं। बड़े भाई को समधी का दर्जा इसलिए दे दिया जिससे वह भी पिता के समान अपनी बहन को खूब ले दे और वहां से कुछ लेना। वह हमेशा यही करती थी। बहू के मायके से उसके भाई आए तो ये कहती, बड़ा भाई तो पिता समान होता है इसलिए समधी हुआ। महिमा के भाई माधव की शादी थी। वह महिमा को अपने साथ ले जाने के लिए अपने परम मित्र विराज के साथ आए। इस बार भी सासू माँ ने अपनी वही छोटी सोच चलाई और विदाई के समय महिमा के भाई माधव और उनके दोस्त विराज का टीका करके शगुन नहीं किया। वह लोग महिमा का सामान लेकर बाहर निकल गए। तब महिमा ने अपने पति प्रणव से कहा, भैया अपनी शादी जैसे बड़े शगुन के काम के लिए मुझे विदा कराने अपने दोस्त के साथ आए, लेकिन मम्मी जी ने आज भी उन्हें और उनके दोस्त दोनों को टीका नहीं लगाकर अपना और उनका दोनों का अपशगुन किया है। मम्मी जी अपने लिए इन सब बातों का बहुत ध्यान रखती हैं। क्या मेरे मायके में शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता? जो अपमान, समर्पण और प्यार उन्हें मुझसे चाहिए रहता है। क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता
कि वही अपमान, प्यार और समर्पण कुछ बातों में मुझे भी नजर आना चाहिए जो कि कभी नहीं आता। मेरे भैया तो इतने सालों में मम्मी जी की बातें समझने लगे, लेकिन उनके दोस्त पहली बार अपने यहाँ आए। उनके मन में हमारे घर की क्या छवि बनेगी, वह वहाँ 4 लोगों के बीच जाकर हमारे घर के बारे में क्या कहेंगे। आपके दोस्त जब भी आपकी बहन के ससुराल जाते तो वहाँ उन्हें कितना प्यार अपनापन मिलता। सबसे समय उनकी सासू माँ पूरी विधि विधान से अपनी बहू के भाइयों को तो शगुन टीका लगाकर करती है, अपने दोस्तों को भी शगुन करती। उनके अच्छे व्यवहार से आप लोगों को कितनी खुशी मिलती है। सब यहाँ आकर उनके ससुराल के कितने गुणगान करते और विराज भैया वहां जाकर क्या बताएंगे कहकर महिमा चुप हो गई। इस समय उनके चेहरे पर काफी गुस्सा था। पति देव को महिमा की बातें कुछ समझ आई और वह जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कुछ बोले। फिर महिमा के भाई के पीछे पीछे गए और उन्हें वापस बुलाकर लाई। सासू माँ जल्दी से रोली अक्षत लेकर आई और टीका लगाने लगी तो महिमा के भाई हंसकर कहने लगे, अरे मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है, रहने दीजिए, हमें पता है आप मेरे टीका कभी नहीं लगाती। तब सासू माँ खिसिया कर हंसते हुए बोली, हमने अपनी सास को अपने भाइयों के कभी शगुन करते नहीं देखा, इसलिए हमें लगता था कि भाइयों का शगुन नहीं होता, इसलिए हम भी नहीं करते थे। वैसे हमने सोचा था कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा शगुन शुरू करेंगे, लेकिन आज से ही शुरुआत हो गई। महिमा के भाई माधव और उनके दोस्त ने हंसते हुए सर पर हाथ रखकर टीका लगवा लिया और उनके शरण संप्रस कर लिए, लेकिन लिफाफे ये कहते हुए मना कर दिए, मम्मी जी, शगुन का अक्षत रोली का टीका ही बहुत है, इस लिफाफे की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे इस सम्मान के लायक समझा, मेरे लिए यही बड़ी बात है। और महिमा कोई लेकर बाहर निकल गए। महिमा के चेहरे पर आज खुशी थी कि चलो आज उसके ससुराल में उसके पति के समर्थन से उसके भाई को अपमान और प्यार, अपनापन और प्यार मिला, वरना सासू माँ तो सिर्फ अपने ही सलाहती रहती। दोस्तों, ससुराल में बहू के मायके से हर मौके पर शगुन की उम्मीद करते हैं, लेकिन बहू के मायके से आई भाई बहन या माता पिता को सम्मान तक नहीं देते। ये यादें आज भी मन को कड़वाई से भर देती है। भैया मुझसे बड़े, मैं हमेशा भैया भाभी को टीका लगाती हूँ और जब लिफाफा देती हूँ तो वह कभी नहीं लेते, हमेशा ये कहते हुए वापस लौटा देते हैं, तुम मुझसे छोटी हैं, छोटी बनकर रबड़ी बनने की कोशिश मत कर, ये लिफाफे अपने पास रख। मेरी सासू माँ हमेशा बड़े भाई बहन को समझन बताती थी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है?